हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी के 13वें पाठ जिसका नाम है चतुर चिड़िया, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक था बाग, उसमें एक पेड़ था, पेड़ पर घोंसला था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया देखिए ना, अपने चींची करती है। चिड़िया के 4 बच्चे थे। वह रोज सुबह शाम दाना लेने जाती, लौट कर घर आती, बच्चों को दाना चुगाती। बच्चे दाना चुगकर बहुत खुश होते। अब मम्मी आपको खाना खिलाती है, आप खुश होते हो ना, वैसे ही बच्चे दाना चुगकर खुश होती है। देखो बच्चों, ये चिड़िया है, ये अपने बच्चों को दाना खिला रही है। उस घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। ये है बच्चों वो चबूतरा, दिख रहा है ना, ये पेड़ है और ये क्या है, ये वो चबूतरा है। चिड़िया के बच्चे उस पर बीट कर देते। बीट पता है क्या थी बच्चों? चिड़िया के बच्चे उस पर पोटी कर देते, तिनके बिखेर देते, चबूतरा गंदा हो जाता। मालिक को यह गंदगी बुरी लगती। ये है वो मालिक, ठीक है, उसको ये गंदगी बुरी लगती। उसने सोचा इस घोंसले को हटाया जाए, इस घोंसले को हटा दो। वह अपने लड़के से बोला, माली से कहना घोंसला हटा दे। ये मालिक है और ये मालिक का लड़का है। मालिक ने अपने लड़के को कहा कि बेटा माली को कह देना घोंसला हटा दे। चिड़िया घर लौटकर आई, बच्चे घबरा रहे थे। उन्होंने मालिक की बात माँ को बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों घबराओ मत, मौज से रहो। कुछ दिन निकल गए, घोंसला नहीं हटा। मालिक फिर एक दिन आया, उसे घोंसला वहीं दिखाई दिया। वह लड़के से बोला, घोंसला अभी तक नहीं हटा, तुम हटा देना। अब मालिक ने क्या बोला कि घोंसला तुम हटा देना। चिड़िया लौटकर घर आई, बच्चे बहुत घबरा रहे थे। बच्चों ने कहा, माँ आज मालिक फिर आया था और अपने लड़के से खुद घोंसला हटाने को कह गया है। चिड़िया बोली, घबराओ नहीं, यहीं मौज से रहो। कुछ दिन और निकल गए, ना कोई आया ना घोंसला हटा। फिर एक दिन मालिक आया, उसने देखा घोंसला अब भी वहीं है। वह बोला, इस घोंसले को कल सुबह मैं खुद हटाऊंगा। चिड़िया शाम को बच्चों के पास लौटी। बच्चों ने उसे बताया, माँ कल सुबह मालिक आएगा, अपने हाथों से घोंसला हटाएगा। यह सुनकर चिड़िया चिंता में पड़ गई। वह बोली, बच्चों अब हमें यहां से चल देना चाहिए। बच्चे सोचने लगे, माँ ने इस बार ही चलने को क्यों कहा? तो बच्चों इसका कारण ये है कि जब हम दूसरों से कोई काम कहते हैं ना, तो वो काम धीरे धीरे होता है, और वही काम यदि हम खुद करें तो काम जल्दी भी होता है और सही भी होता है। मालिक ने माली को कहा घोंसला नहीं हटा, मालिक ने अपने बेटे को कहा घोंसला नहीं हटा, लेकिन जब मालिक ने ये सोच लिया कि कल मैं खुद हटाऊंगा तो ये घोंसला जरूर हटेगा। तो इसलिए बच्चों हमें सारे काम खुद करने चाहिए। अब हम इसके अभ्यास कार्य में पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। मौज, मौज का मतलब होता है आनंद, मजे लो। चुगाना यानी कि खिलाना, खुद यानी कि अपने आप। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, पढ़िए और समझिए। घोंसला, चिड़िया, चुगना, चबूतरा, गंदगी, मौज, खुद, हटाऊंगा, लोटा, चिंता। पहला प्रश्न है, चिड़िया रोज सुबह शाम
कहाँ जाती थी? सुबह क्यों जाती थी? चिड़िया रोज सुबह शाम दाना लेने जाती थी। दूसरा है घोंसले के नीचे क्या था? तो आपने देखा था ना चित्र में क्या था? घोंसले के नीचे एक चबूतरा था। अगला है मालिक घोंसला क्यों हटाना चाहता था? उत्तर है चिड़िया के बच्चों के तिनके बिखेरने और बीट से चबूतरा गंदा हो जाता था, इसलिए मालिक घोंसला हटाना चाहता था। अगला है मां ने घोंसला छोड़ने की बात कब सोची? उत्तर है जब मां को यह पता चला कि मालिक कल अपने हाथों से घोंसला हटाएगा, तब उसने घोंसला छोड़ने की बात सोची। यहां बच्चों आएगा घोंसला आएगा। ये घोषणा गलत लिख दिया, घोंसला। आगे ऐसे ही निशान लगाना है। चिड़िया सुबह शाम कहाँ जाती थी? तो आपको पता है ना चिड़िया सुबह शाम कहाँ जाती थी? दाना लेने जाती थी। तो यहाँ ऐसे निशान लगाना होता है और यहाँ पर ये लिखना है, जहां ये लिखा ना गै, ये गै यहाँ लिखना होता है। आगे है चिड़िया ने पहली बार अपने बच्चों से क्या कहा? मौज से रहो। पहली बार जब मालिक ने कहा ना कल मालिक को बोलना, तो चिड़िया ने क्या कहा? मौज से रहो। मालिक ने घोंसला हटाने के लिए किससे कहा था? अब देखो बच्चों यहाँ पर है चिड़िया से तो कहा नहीं, माली से नहीं, मालिक ने अपने बेटे से कहा था, लड़के से कहा था कि तुम पहले मालिक को कहा, फिर लड़के से बोला कि तुम हटाना और फिर खुद हटाने की बात की। तो उसने किससे कहा था? लड़के से कहा। अब हमें नए शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार सुबह के साथ इन्होंने क्या लिखा है? शाम। दिन के साथ क्या आएगा बच्चों? रात। गंदा के साथ साफ। कल के साथ आज। आना के साथ जाना। उठना के साथ बैठना। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। पेड़ पर किसका घोंसला था? उत्तर है चिड़िया का। चिड़िया के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। घोंसला हटाने के लिए किसने कहा था? मालिक ने कहा था। अब है हमारा सुंदर लेख लिखो। तो बच्चों जैसे ही ऊपर लिखा ना सुंदर सुंदर, न कोई आया न घोंसला हटा, ऐसे एक लाइन मैंने आपको लिखकर दिखा दी है, न कोई आया न घोंसला हटा। बाकी की लाइनें आपने खुद सुंदर सुंदर लिखनी है। अब हमें पहचान कर नाम लिखना है। ये है बच्चों कबूतर, आपके घर के पास होगा ना कबूतर। ये है तोता, ये है कौवा, ये है चिड़िया, ये बच्चों नीलकंठ और ये है कठफोवड़ा। अब इसे भी याद करें में हमें एक कविता है जिसका नाम है चिड़कली। क्या नाम है? चिड़कली। फुर फुर करती एक चिड़कली, महरी साल में आई, घने जतनसु चूंच मायने दाब तिनकला लाई, ओलांतर सी रखिया तिनकला आलो एक बनायो, घने चांसु घास फूस सु आले ने सजायो, बनियो आलो चिड़ी बनी मां आंडा लाई 3, कई दिना से आंडा सेया आंडा ने आंख न लीनी नींद, फुटिया आंडा बचिया निकलिया जद चिड़ी हरखाई, चींची करता बच्चियां ने लिया लिया चुन चुगाई, निकली पांखिया बच्चियां रे तद उड़नो चिड़ी सिखाई, साल सुबारे री दुनिया री ऊंच नीच समझाई, कर होशियार उड़ायो बाने ऊंचा आभे माई, फुदक फुदक फुर फुर करता रूखा माथे जीवन गीत सुनाई। ये कविता लिखी है श्री भगवान सैनी जी ने। ये आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही है, बच्चों ने अपना मुंह खोल रखा है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।